हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस वक्त हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज वो मौजूद हैं निर्बन सब डिवीजन के बागीपुल क्षेत्र में, जहां पर वीरवार की रात को बादल फटा था। उन्होंने अभी राहत कार्यों का जायजा भी लिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य सही हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद मिल रही है या फिर नहीं। डॉक्टर बिंदल, आप कई जगहों पर जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, जो राहत कार्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं उससे? हम यहाँ अब इस समय बागी पुल पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं आपके कैमरे में सब तरफ जो तबाही का मंजर है। ये आधी रात को जो मलबा और श्रीखंड महादेव से चलता हुआ यहाँ पहुँचा तो लगभग 7 से लेके 10 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। 7 शरीर यहाँ से लापता हैं, जिनमें से एक मिला है। 2 पुल थे, दोनों के दोनों पुल यहाँ गए हैं। और श्रीखंड महादेव के एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर जो बादल फटा, उसने ही 3 रास्ते पानी के बनाए और उसी का पानी समेज नाम के गांव तक पहुंचा। और समेज में जहां पर 36 लोग लापता हैं, 22 मकान वहां पर बहे हैं और एक स्कूल भी टूटा है, पीएचसी भी टूटी है। वही पानी तीसरे नाले से घानवी पहुंचा है, जहां पर लगभग 8 मकान टूटे हैं। परंतु घानवी में रात को जो पावर हाउस वाले हैं उन्होंने सायरन बजाया तो लोग निकल गए, इसलिए वहाँ जान माल की हानि नहीं हुई है। नुकसान बहुत ज़्यादा है और राहत और बचाव कार्य बहुत लंबे समय तक करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा हम पीछे भी देख रहे हैं तो पूरी तरह ज़मीन समाप्त हो गई है। जहाँ खेत थे वहाँ पर हजारों टन पत्थर, मलबा, रेता पड़ा है। जहाँ मकान थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो लेंटर वाले मकान थे, लेंटर हमको दिख रहे हैं, मकान है नहीं। ऐसे में उनको और पहले तो 3-4 महीने के लिए कहीं पर स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि वो विस्थापित हो चुके हैं। और इस मध्य उनको भवन बनाने के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ अल्टरनेट लैंड उपलब्ध करानी पड़ेगी। जब तक वो अल्टरनेट लैंड नहीं उपलब्ध कराएंगे, उनके मकान नहीं बन पाएंगे। इस भूमि पर मकान बनाने की स्थिति नहीं है और खतरा फिर बना रहेगा। और इसके अलावा जहाँ पर समेज है, जहाँ 36 लोग बह गए, यहाँ 7 लोग बह गए, तो ये 43 लोग तो केवल इन दोनों स्थानों के ऊपर हैं, जिनमें से केवल एक डेड बॉडी मिली है। ऐसे ही पद्धर में 10 लोग लापता हुए, 3 बॉडीज मिली। तो वो ऐसा लगता है कि वो 10 के 10 वो भी और मिलने वाले नहीं है, मिलेगी तो डेड बॉडीज ही मिलेंगी। ऐसी स्थिति में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में राहत और बचाव कार्य की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले परसों प्रातः काल से सभी स्थानों के ऊपर डटे हुए हैं। हमारे यहाँ के माननीय विधायक लोकेंद्र जी, वो यहाँ सबसे पहले पहुँचने वालों में से हैं। इसी तरह से कौल नेगी जी समेज में सबसे पहले पहुँचे। पूरन जी, वो वहाँ के जो हमारे विधायक हैं, वो सबसे पहले पद्धर वाले और राजबन के क्षेत्र में पहुँचे 12 किलोमीटर पैदल चल के। तो बीजेपी हर संभव सहयोग करेगी और केंद्र के ध्यान में हम अपनी ओर से सारा विषय ला रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भाजपा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं पूरी तरह से सहयोग करने के, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आश्वस्त किया है उन्होंने हर संभव सहयोग के लिए। डॉक्टर बिंदल, जैसा कि आपने बताया केंद्र से भी सहायता मांगी जाएगी, अभी तक अनाउंसमेंट उसकी नहीं हुई है, लेकिन आपको लगता है कि पिछले साल जो नुकसान हुआ था वो भी अभी उसकी भरपाई नहीं थी, प्रदेश उसे उभरा नहीं था, अब एक बार फिर से आपदा प्रदेश पर आन पड़ी है। आप उम्मीद करेंगे कि केंद्र की कोई टीम आए, अध्ययन करे और एक बार फिर से राहत का ऐलान करे? आपने सही कहा कि लास्ट ईयर जो भारी नुकसान हुआ था,
अभी तक उसमें जो ज़मीनें चली गई थी उनको ज़मीनें नहीं मिल पाई हैं, और जहाँ सड़कें पुल इत्यादि बहे थे उनको भी अभी हम पूरी तरह नहीं कर पाए, और नए सिरे से दोबारा से एक बड़ा नुकसान हुआ। अलबत्ता इस नुकसान का एरिया थोड़ा लिमिटेड है, और केंद्र की ओर से जहां सहायता का सवाल है वो मिलेगा। माननीय नड्डा जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की है कि वो सेंटर से टीम भेजने वाले हैं, और अभी तो जो पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत हुआ उसमें श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पिछले साल की जो त्रासदी है उसमें और विशिष्ट सहायता देने की बात, उसका उल्लेख भी किया है। शुक्रिया सर, धन्यवाद मंजीत जी। ये थे डॉक्टर राजीव बिंदल जो हमें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्रयास करेगी केंद्र सरकार के समक्ष पहले से ही हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा राहत पैकेज मांगने की मुहिम शुरू की जा चुकी है। व्यक्तिगत तौर पर भी डॉक्टर राजीव बिंदल हो या फिर जगत प्रकाश नड्डा हो, ये मिलकर प्रदेश के लिए मदद लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जहां तक हिमाचल प्रदेश में इस तबाही का मंजर है, जो तबाही से जो निजी और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना शायद इतना आसान नहीं, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से तबाही राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखने को मिली थी, एक बार फिर से वही मंजर वही तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि एक बार फिर से सड़कों को खड़ा करना और सड़कें खराब होने से जो सेब की फसल है पककर तैयार है उसको भी मंडियों में पहुंचाने की में दिक्कत आ सकती है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, निर्मंड सब डिवीजन, आज तक।